अगर किसी मरीज को करंट लग जाता है या आपको करंट लग जाता है, आपके घर के किसी सदस्य को करंट लग जाता है, तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, क्या क्या कंडीशन हो जाती है? क्या जिस मरीज को करंट लगा है उसे पानी पिलाना चाहिए कि दूध पिलाना चाहिए? ठीक है, ये दोनों जो है कंफ्यूजन है, इनको भी दूर करेंगे। पेशेंट ने ही मेरे से पूछा हुआ था, तो उसको भी दूर करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि पेशेंट कि हाथ पैर जो है काम क्यों नहीं करती हैं। जिस पेशेंट को करंट लग जाता है उसका हाथ पैर क्यों काम नहीं करता है, ऐसा जो है पैरालिसिस टाइप का क्यों मरीज हो जाता है। ठीक है, क्या करेंगे कि तुरंत ठीक हो जाएगा, उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। करंट लग गया है पेशेंट को तो क्या ट्रीटमेंट आपको देना चाहिए। ठीक है, पेशेंट अगर बेहोश है तो क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, पेशेंट अगर होश में है तो क्या ट्रीटमेंट आपको देना चाहिए, इन सबको हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। हल्का करंट किसी को लगा हुआ है थोड़ा बहुत तो क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, और ज़्यादा लगा हुआ है तो क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। सबसे पहले मैं ट्रीटमेंट तो आपको बताऊंगा ही। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि आप सुरक्षित रहें, ऐसा कोई भी काम नहीं करें जिससे करंट लग जाए। देखिए, करंट लगने से क्या होता है कि पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। ठीक, हार्ट जो है उनका बैठ जाता है और पेशेंट जो है डेथ कर जाते हैं। शॉक की वजह से पेशेंट, काफ़ी पेशेंट डेथ कर गए हैं, आपको भी सुनने को मिला ही होगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं नई बात बता रहा हूँ, कई एक पेशेंट जो है डेथ कर गए करंट की वजह से। ठीक है, तो करंट जो है आप ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको करंट लगे, सावधान रहें। ठीक है, 2 मिनट जो है बाद ही कोई काम करें, स्थिर मन से करें। जब भी करंट वाला कोई काम आपको करना होगा तो माइंड को एक जगह जो है कि आप केंद्रित करें, तब ही करें और सेफ्टी के साथ ही करें। चलिए फ्रेंड, तो हम लोग पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। कमिंग टू द पॉइंट, पॉइंट क्या है कि पेशेंट को अगर जो है कि करंट लग जाता है तो पैरालिसिस टाइप का मरीज क्यों हो जाता है, क्या करना चाहिए कि पेशेंट तुरंत ठीक हो जाए। ठीक है, क्या होता है कि जिस मरीज को करंट लगता है, ठीक है, बिजली जो है, जिसको जो है बिजली का झटका लग जाता है, उसके साथ होता क्या है? उसके साथ होता ये है कि पूरे बॉडी का जो है ब्लड सर्कुलेशन हो काफी धीमा कर देता है, एकदम धीमा कर देता है। फिर लगता है कि पेशेंट को पैरालिसिस हो गया है, हाथ पैर सब अकड़ जाता है, जहां पर जैसे है वैसे ही रह जाता है। ठीक, कभी कभी जल भी जाता है, जलने का भी ट्रीटमेंट हम लोग बात करेंगे, बट पहले इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, वाकई में वो पैरालिसिस नहीं है, पैरालिसिस नहीं है, बट उस शॉक की वजह से जो है हो गया। क्या हुआ? सर्कुलेशन एकदम धीमा हो गया, जिसकी वजह से चारों तरफ जो है कि ऑर्गन जो है काम करना एकदम स्लो हो गया। हाथ पैर जैसे कि अकड़न जो हो जाती है, एकदम अकड़न टाइप की हो गई। मसल्स में क्या हो गया? खिंचाव पैदा हो गया। ठीक है, ब्लड का रनिंग बहुत लो हो गया। ठीक, लेकिन उसके बाद क्या होता है? देखिए, ये हार्ट का नेचर है, हार्ट का नेचर है, जब भी कोई बाहरी अटैक बॉडी पर होता है तो हार्ट क्या करता है कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई देने लगता है। आपने देखा होगा कि कई एक पेशेंट आपने देखा होगा जिनका हाथ पैर सब सुन्न हो चुका है, हाथ पैर कोई काम नहीं कर रहा है, बट पेशेंट सुन रहा है, समझ रहा है आपकी बात को। ठीक है, क्या हो रहा है? हार्ट जो है उसको, ब्रेन को बराबर ब्लड सप्लाई दे रहा है, पूरे शरीर में सब जगह ब्लड सप्लाई एकदम स्लो कर दिया। ठीक, बाकी जो है कोई लोग, कुछ लोग कहते हैं कि ब्लड सप्लाई बंद हो गया। नहीं, ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तब तो पैरालाइज ही हो गया। ठीक, स्लो कर देता है, काफी धीमा कर देता है। ठीक है, तो उसके बाद और ब्रेन को ब्लड सप्लाई देने लगता है। तो पेशेंट आपने देखा ही होगा, जो सभी बॉडी जो है उनका पड़ गया है। ठीक है, कोई बॉडी का अंग काम नहीं कर रहा है, बट पेशेंट का हार्ट चल रहा है। ठीक है, हार्ट अच्छे से चल रहा है, ब्रेन काम कर रहा है, बातों को सुन रहे हैं। ठीक, तो फिर ऑक्सीजन दिया जाता है उनको। ये आईसीयू वगैरह में आपने देखा होगा। ऑक्सीजन किस लिए दिया जाता है? कि कोई बॉडी का अंग जो है खराब नहीं हो। ठीक है, ऑक्सीजन से क्या होता है कि बॉडी को जो है ताजगी मिले और सेल्स खराब नहीं हो। ठीक है, हम लोग थोड़ा दूसरे दिशा की तरफ चले गए, हम लोग समझते हैं ये करंट वाला पॉइंट। ठीक है, कोई पेशेंट बेहोश है, ठीक है, उसको बिजली का करंट लग गया है, तो आप क्या करेंगे? उसको जो है उसके मुंह पर आप पानी मारिए, पानी का छींटा मारिए। ठीक, पानी का छींटा मारने की वजह से क्या होगा कि पेशेंट धीरे धीरे होश में आएगा। ठीक, हाँ, अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो आप ट्रीटमेंट करने का प्रयास नहीं करिए। ठीक है, अगर डॉक्टर हैं तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट उसे जो है कि क्रिटिकल केयर में ही रखना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, उसके बॉडी में पानी की कमी हो गई, बिल्कुल पानी उसके बॉडी में कम हो गया। हाँ, अब सुना,
अब पॉइंट था कि क्या पेशेंट को दूध दे सकते हैं, क्या पेशेंट को पानी दे सकते हैं। ठीक है, तो जब पेशेंट बेहोश है तो उसे तो कुछ भी नहीं दे सकते हैं। ठीक, ये पॉइंट यहीं पे क्लियर हो गया। हाँ, जो पेशेंट होश में आ गया है, ठीक है, होश में है, ऐसा लग रहा है कि कंडीशन ठीक है, एकदम कॉन्शियस है पेशेंट, कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, तो उस पेशेंट को जो है कि पानी भी दे सकते हैं और दूध भी दे सकते हैं। ठीक, बट दूध देने से क्या होगा, एनर्जी मिलेगा उसको। ठीक है, तो दे सकते हैं, बट कब देना है, जब पेशेंट होश में आ जाए तब। अब जो बेहोश पेशेंट है ना, पेशेंट बेहोश हो गया है, तो डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करेंगे उसके लिए, ये मैं बता देता हूँ। और जनरल पब्लिक है, उनको क्या ट्रीटमेंट करना है ये भी बता देता हूँ। देखिए, आपके पास अगर इलेक्ट्रल पाउडर वगैरह है, ठीक है, एनर्जल ड्रिंक है, एनर्जी के लिए कोई ड्रिंक है, पेशेंट होश में है तो दे सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी फायदा करेगा, क्विक फायदा करेगा। हाँ, अब डॉक्टर हैं, आप प्रैक्टिशनर हैं, आपको ट्रीटमेंट करना है, तो डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करते हैं ये मैं बताता हूँ। उसमें क्या किया जाता है कि पेशेंट को जो है आईवी सलाइन लगाया जाता है। ठीक है, आईवी सलाइन लगाया जाता है, ऑक्सीजन उसको तुरंत लगा दिया जाता है। ठीक है, ये आईसीयू का ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, ये लगा देना है। ठीक है, उसके बाद एंटीबायोटिक उसको देना है, एंटीबायोटिक जो है उसको आईवी देना है। और आईवी ड्रिप में क्या करना है, एनएस लगाइए, आरएल लगाइए, जो भी आप लगाइए, बट उसमें मल्टीविटामिन जरूर ही देना है, मल्टीविटामिन देना है। और ऊपर से मल्टीविटामिन कौन सा देना है, जिसमें मिथाइल कोबालामिन हो, मिथाइल कोबालामिन 2500 mCH, आप उसको आईएम लगा दीजिए कमर पर पेशेंट को, और आईवी जो है एमवीआई डाल दीजिए। मल्टीविटामिन जो बहुत अच्छा काम करता है, एमवीआई ओरिजिनल वाला, उसमें डाल दीजिए और ड्रिप को चलाइए। ठीक, तो धीरे धीरे पेशेंट को राहत मिलेगी। ठीक है, ये अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। ठीक, हाँ, अगर क्रिटिकल पेशेंट है, अब पेशेंट की स्थिति ऐसी है कि बहुत ज़्यादा जो है कि सीवियरिटी में है, तो फिर ऑक्सीजन तो देना ही पड़ेगा, फिर तो उसको आईसीयू में ले जाना पड़ेगा, दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक, पेशेंट का देखिए जान बचाने का आप प्रयास करिए। ट्रीटमेंट तो आपको मैं सिखा ही रहा हूँ, ट्रीटमेंट तो आपको बता ही रहा हूँ, बट ये है कि ऐसी कंडीशन हो जाए सीवियर तो आप भी सेफ रहिए और पेशेंट को भी सेफ रखिए। ठीक, ये आपने समझ लिया। इसके बाद क्या करना है कि आईवी आपने ये, उसके बाद क्या देना है, आपको एक पेंटॉप भी देना है पेशेंट को आईवी। ठीक है, ये आपने समझ लिया। उसके बाद ओरली क्या ट्रीटमेंट देना है, अगर पेशेंट को हल्का फुल्का ये समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, ठीक, तो पेशेंट को आप क्या करेंगे, पेशेंट होश में है, एकदम अच्छी तरीके से होश में है, तो पेशेंट को आप एनर्जी ड्रिंक दीजिए। ये देख लीजिए, एनर्जल। ठीक है, ठीक है, इस ड्रिंक को आप दीजिए सुबह, दोपहर, रात, या 3 बार, 4 बार, 5 बार। ये क्या कर सकता है कि आपके एनर्जी को स्टोर करेगा। जिस पेशेंट के साथ ये कंडीशन होती है उसके एकदम साफ शरीर में एनर्जी ही नहीं मिलता है, एकदम एनर्जी जो है उसका लॉस हो जाता है। ठीक, उसके बाद एंटीबायोटिक भी देना चाहिए, तो एंटीबायोटिक में बेहतर एंटीबायोटिक दीजिए। ठीक है, एमॉक्सिसिलिन वगैरह ये सब नहीं दीजिए, क्योंकि ये हल्की एंटीबायोटिक है, काम करने में समय लगेगा। आप उनको आईवी इंजेक्शन चलाइए, 1.5 ग्राम सुबह, 1.5 ग्राम शाम, चलाना ही चलाना है। पेशेंट का वजन अगर 50 से नीचे है तो 1 ग्राम सुबह शाम चलाइए, अगर 50 से ऊपर है तो 1.5 ग्राम सुबह शाम चलाइए। ट्रैक्सॉल 1 ग्राम या ट्रैक्सॉल एस। ठीक, आपने ये समझ लिया, वजन के हिसाब से इसको आपको कैलकुलेट करके चलाना है। समझ गए बात आप। हाँ, एनर्जी ड्रिंक पेशेंट को देते ही रहना है, आप आईवी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तब भी, और आप ओरली ट्रीटमेंट कर रहे हैं तब भी एनर्जी ड्रिंक दीजिएगा, तभी पेशेंट धीरे धीरे रीस्टोर होगा। काफ़ी दिन तक पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि शरीर में एनर्जी ही नहीं है, एकदम बिल्कुल एनर्जी लेस हो गया, इसलिए एनर्जी ड्रिंक पेशेंट को जरूर ही देना चाहिए। आईवी सलाइन तो आपको लगाने के लिए मैंने बता ही दिया तरीका। टोटल आपने मुझे लगता है कि समझ लिया है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बुखार पेशेंट को आ सकता है, मसल रिलैक्सेंट मरीज को देना चाहिए। तो ऐसा करेंगे, दर्द भी होता है, बुखार और दर्द होता है, बुखार होता है, दोनों होता है, तो जीरोडॉल TH 8 mg स्टार्ट करेंगे। ऐसे पेशेंट को कम से कम 8 mg स्टार्ट करेंगे, या डाइक्लोफेनिक और थाइकोल्चिकोसाइड का कंपोजिशन आता है, ठीक है, उसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। या सबसे सुपर तो जीरोडॉल TH 8 ही काम करेगा, आसानी से वो काम करेगा। BD स्टार्ट करेंगे, सुबह शाम TH लिख देंगे। ठीक, ये आपने समझ लिया। पेंटॉप DSR वगैरह, अगर उल्टी मरीज को होता है तो उल्टी की दवाइयाँ देनी है, बस सिंपल ट्रीटमेंट है, काफ़ी इसमें घबराना नहीं है। और मेरा बताया हुआ ट्रीटमेंट एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो बताता हूँ एकदम आसानी से समझना है। हाँ, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, बाई चांस कहीं किसी चीज़ को कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, तो वीडियो को रिपीट करके जो है आप एक बार फिर से देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा।
मैंने अपना पीडीएफ बुक आप ही लोगों के लिए एक पीडीएफ बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें अच्छे तरीके से हमने समझाया हुआ है मरीज के ट्रीटमेंट को। पहले आपको क्या ट्रीटमेंट टेस्ट कराना है, मरीज का सिम्टम से आपको कैसे पता चल जाएगा कि इस मरीज को क्या परेशानी है, टेस्ट कराना है तो टेस्ट रिपोर्ट में क्या आता है, तो क्या आपको जो है ट्रीटमेंट देना है। ठीक, इस टाइप का मैंने एक बुक लिखा हुआ है पीडीएफ बुक, और वीडियो लेक्चर का मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है। उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, उसका प्राइस हमने क्या रखा है 501। ठीक, 501 रुपये वनली, वन टाइम पे करना है। वीडियो लेक्चर आपको हर एक 15 दिन में एक कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा स्पेशल। ठीक, और जो है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। कौन सा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए? फर्स्ट एड ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर कहीं बन रहा है तो बनवा लीजिए, नहीं तो मैं भी आपको बना के दे दूंगा। अगर आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट लिख के मैसेज करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और अच्छे इससे भी अच्छे हेल्थ टॉपिक्स मेरे चैनल पर डले हुए हैं, उनको भी देखिए। धन्यवाद।